हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कल मैं रात को पहुंच गया था बद्रीनाथ और मैं अपने रहने की जगह ढूंढ रहा था। तो मैं एक भैया ने बताया था कि आप हेलीपैड की साइड चले जाओ, माना वाले रोड पर, माना गांव की तरफ। तो मैं रास्ते में फिर यहाँ पे मैंने एक ये जगह देखी थी, तो मैं यहाँ पर आ गया और एक अंकल जी से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पर भागवत हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं यहाँ अपना कैंप लगा लूँ, मेरे पास टेंट वगैरह है। तो उन्होंने बोला कि हाँ लगा लो। तो फिर मैंने रात को यहीं पर टेंट लगाया था और अच्छा हुआ कि यहीं पर लगा लिया, क्योंकि रात को हुई थी बारिश। और ये जो परिवार है ये राजस्थान के दौसा से आया है और इन्होंने भागवत करवाई थी। तो कल ही भागवत पूरी हो गई थी और आज हवन हुआ है। तो आज ये सब जा रहे हैं। ये करीब 350 लोग आए थे। ये 8-9 बसें और कुछ गाड़ियाँ हैं। तो अब मैं जाऊंगा बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। तो इनकी ये कुछ बसें हैं, ये राजस्थान से ही आई हैं सारी, 8-9 बसें हैं। ये हो गई, ये पीछे लगी हुई है, एक वो जा रही सामने। तो ये भैया थे, इन्होंने मुझे खाना भी दिया था। टोंक जिला से। अच्छा, आप टोंक के हो? ठीक। और बाकी ज्यादातर जयपुर और दौसा। जयपुर और दौसा, ठीक है। ये हलवाई जी हैं, हलवाई भी वहीं से राजस्थान से ही करके लाए थे। ये टेंट वेंट तो आपने यहीं किया होगा? टेंट यहाँ का है। अच्छा, बाकी सब राजस्थान से। ठीक है। जयपुर हलवाई समिति गोपाल यादव के नाम से। अच्छा, और ये इनकी एक बस हो गई, एक बस यहाँ है और पीछे की तरफ ये सारी बसें राजस्थान से ही हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। तो नाश्ता वास्ता यहीं पे कर लिया था मैंने। इन्होंने सुबह नाश्ता बना दिया, फिर उसके बाद खाना भी इन्होंने अपना पैक कर लिया था। तो उसी में से एक पैकेट खाने की मुझे भी दे दी। तो कह रहे थे कि रास्ते में दोपहर में आप लंच कर लेना और नाश्ता वास्ता यहीं पे करना। जब मैं जगह था तो बोल रहे थे कि नाश्ता वास्ता सब यहीं पे करना, खाना भी दे देंगे हम आपको। तो अभी लगभग 8 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। तो रात को बारिश भी हुई थी, अच्छा हुआ कि वो जगह मिल गई। वहाँ पे ऊपर तिरपाल डली हुई थी, फिर उसके नीचे टेंट था, फिर मेरा टेंट था। तो इतनी ठंड भी नहीं लगी। और अब मंदिर की तरफ जा रहा हूँ मैं। पहले सप्त कुंड है, वहाँ पे स्नान करूँगा और उसके बाद भगवान के दर्शन करूँगा। तो ये जो रास्ता है ये आ रहा है जोशीमठ की तरफ से और ये बिल्कुल सीधा जाता है माणा गांव के लिए। और एक रास्ता यहाँ से कट जाता है, ये जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। और यहाँ से कुछ हिमालय की चोटियाँ और वो पीछे की तरफ शायद नीलकंठ पर्वत है, जो कि अभी तो बादल लगे हुए हैं इसलिए दिख नहीं रहा है। तो अगर मौसम साफ हो जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा नज़ारा दिखता है। तो मैं अभी आ चुका हूँ तप्त कुंड की तरफ और मेरे बगल में ही बह रही है अलकनंदा नदी। और यहीं से थोड़ा आगे की तरफ है तप्त कुंड और वहाँ पर मैं स्नान करूँगा और उसके बाद फिर मैं दर्शनों के लिए जाऊँगा। और ऊपर की तरफ वहाँ पर दर्शनों के लिए लाइन लगी हुई है मेरे पीछे की तरफ। तो अभी मैं स्नान कर लेता हूँ। और बारिश आ रही है यहाँ पर, तो रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी, तो लगातार बारिश आ रही है। पहले मैं अपना बैग रखने की जगह देखता हूँ जहाँ पर ठीक ठाक मिल जाए, जिससे मेरा बैग और सामान न भीगे। तो उसके बाद मैं स्नान करूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर है तप्त कुंड और इसी में है गर्म पानी, लोग यहीं पे नहा रहे हैं। और बगल में ही अलकनंदा नदी है उधर पीछे की तरफ, तो उसमें बिल्कुल इतना ठंडा पानी है कि कोई नहा ही नहीं सकता। मैंने यहाँ पर तप्त कुंड में स्नान कर लिए। अब मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हो। तप्त कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर के लिए जो लाइन लगी हुई है उसकी तरफ जा रहा हूँ और ये लाइन खत्म ही नहीं हो रही है। यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है। और मैं तप्त कुंड में स्नान करने गया था तो वहाँ का पानी तो बहुत गर्म था। अगर मैं घर पे उस पानी से नहाता तो उसमें और ठंडा पानी मिला लेता। लेकिन जब मैं उस पानी में गया नहाने के लिए तप्त कुंड में,
तो वहाँ से निकलने का भी मन नहीं कर रहा था। 10-15 मिनट तक मैं उसी में नहाता रहा। तो मैं यहाँ जो लाइन का एंड है वहाँ आ गया हूँ और सबसे पीछे मैं ही हूँ, मेरे पीछे कोई भी नहीं है। और लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर लंबी लाइन है और लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा दर्शनों के लिए। तो अभी मैं लग जाता हूँ, नहीं तो और भी लोग आते जाएंगे, फिर मैं उनके भी पीछे हो जाऊँगा। अभी मैं सबसे पीछे था, मेरे पीछे और भी भैया आ गए और धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती ही जाएगी। भैया कहाँ से हो आप? खटीमा कहाँ? उत्तराखंड से ही हो? अच्छा, आप कहाँ से हो भैया? उत्तराखंड। आप भी उत्तराखंड से ही हो, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ती जाएगी और लगभग अभी 9 बज गए हैं। देखता हूँ कितनी देर में दर्शन होते हैं। तो जब मैं लाइन में आया था मेरे पीछे कोई नहीं था और अब लाइन वहाँ तक हो गई है पीछे तक और धीरे धीरे करके ये बढ़ती ही जाएगी। अभी मैं पहुँच गया हूँ मंदिरों के पास और थोड़ा बगल में ही है सप्त कुंड, जहाँ पर मैंने स्नान किए थे। और बस थोड़ा सा आगे मंदिर है और मंदिर की फुटेज तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मंदिर में फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं है। यहाँ पर ये भैया मेरे पास ही लगे थे लेकिन इनके कोई साथी आगे की तरफ लगे हुए थे तो ये आगे आ गए। भैया ने दर्शन कर लिए। जय बद्री विशाल। उनके साथ में बोल बद्री विशाल की जय। इसको मंदिरों के दर्शन के लिए लगा था 9 बजे और अभी 11:15 करीब हो गए हैं और अब जाके नंबर आया लगभग 2 घंटे बाद। मैंने अभी मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और यही है मुख्य मंदिर पीछे की तरफ, भगवान बद्री विशाल का, बद्री नारायण का, बद्रीनाथ जी का ये मंदिर का आंगन है ये पूरा। अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। तो अभी मंदिर के दर्शन करके मैं अब निकलूंगा मैं यहाँ से माणा गांव की तरफ, जो कि लास्ट विलेज है नियर चाइना बॉर्डर। तो अभी मैं जा रहा हूँ माणा गांव की तरफ।
अभी मैं माणा गांव की तरफ जा रहा था और यहाँ पर बैठ गया हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं और ये यहीं गांव के ही है। पाठा गांव है। पाठा गांव किधर है? वहाँ पे आगे की तरफ है और मेरे पीछे की तरफ वहाँ है माणा गांव। और मैं यहाँ आकर बैठ गया था। यहाँ पे पास में ही बहुत ही सुंदर नज़ारा है और ये नीचे की तरफ अलकनंदा नदी और उधर की तरफ रह गया बद्रीनाथ जी। तो मैं यहाँ खाना खाने के लिए भी बैठ गया था और बहुत प्यारी जगह लगी थी मुझे। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगा, खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद माणा गांव की तरफ निकल जाऊंगा। यहाँ पर ये है खाना, ये पूड़ी है और इसमें आलू की सब्जी है और नमकीन भी है और ये हो गया अचार। और इन बच्चों के साथ अब मैं भी खाऊंगा। तो इन बच्चों के साथ मैं भी खाना खाऊंगा यहाँ पर। और मुझे भी ये खाना सुबह दिया था जो दौसा राजस्थान से आए हुए थे कुछ लोग, उन्होंने यहाँ पे भागवत करवाई थी। तो उन्होंने सुबह मुझे नाश्ता करवाया और फिर उसके बाद खाना भी दे दिया कि बाद में खा लेना। और वो तो चले गए और मैं अभी यहाँ से जाऊँगा माणा की तरफ। आओ, खत्म हो गया और ले लो। मुझे तो पूरी और आम का अचार अच्छा लगता है। मुझे भी मिट्टी के साथ में खा दे तो मैं साइकिल भी चलाता। अच्छा, वो बच्चे तो वहाँ पीछे की तरफ चले गए खाना खा के। मैंने खाना खा लिया है और यहाँ बैठने में मज़ा ही कुछ अलग आ रहा है। यहाँ पर देखिए कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पर ये बुग्याल और नीचे अलकनंदा नदी और उसके आगे माणा गांव और पीछे और उसके ऊपर की तरफ बादलों से ढकी हुई चोटियाँ। तो 10-15 मिनट में यहाँ पे बैठूंगा और फिर उसके बाद माणा गांव की तरफ निकल जाऊंगा। अब यहाँ से तो पास में ही रह गया, लगभग 500 मीटर के आसपास है, मेरे पीछे की तरफ ही है। अब थोड़ा बद्रीनाथ के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, बद्रीनाथ धाम के बारे में। तो ये पूरी जगह जो पीछे की तरफ है मेरे, ये बद्रीनाथ हो गई और इसके आसपास गांव है। यहाँ पे पाठा गांव है, ये बामणी गांव है और इधर की तरफ हो गया माणा गांव। तो ये जो और बारिश भी आने लग गई है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो बद्रीनाथ जो है वो लगभग समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। जो यहाँ पर बद्रीनाथ धाम में जो मुख्य मंदिर है वो पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। तो उसी के अंदर माता लक्ष्मी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है और नर और नारायण का भी मंदिर है। तो लेकिन मुख्य रूप से पूजा जो होती है वो बद्री भगवान की होती है, विष्णु भगवान की होती है। तो बताया जाता है कि यहाँ पर तपस्या की थी विष्णु भगवान ने और यहाँ पर पांडव भी आए थे और पांडवों ने यहाँ पर जो अलकनंदा नदी है वहाँ पर पिंडदान किया था। तो तब से यहाँ पर जो पुरोहित हैं वो बहुत सारे लोग जो दूर दूर से आते हैं, साउथ से, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, भारत के हर हिस्से से आते हैं और यहाँ पर आकर पिंडदान करते हैं। तो मेरे बगल में ही ये बह रही है अलकनंदा नदी। इधर की तरफ हो गया नर पर्वत और इधर हो गया नारायण पर्वत। और जो नारायण पर्वत है और बीच में से बह रही है ये अलकनंदा नदी। और जो नारायण पर्वत है उसी पर भगवान विष्णु का ये बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। और जो नारायण पर्वत है उसी के पीछे है नीलकंठ पर्वत। अभी तो बादल लगे हुए हैं बहुत सारे, तो नीलकंठ पर्वत इस बार देख नहीं पाया था। 2019 में आया था तो देखा था और थोड़ा ऊपर तक भी हम गए थे। वहाँ तक जाने के लिए उसकी तलहटी तक जा सकते हैं, लगभग 7-8 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना पड़ता है। ये जो बद्रीनाथ धाम है ये हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम है प्रमुख, उनमें से एक है। एक हो गया यहाँ पर बद्रीनाथ में, एक रामेश्वरम में, एक उड़ीसा में हो गया भगवान जगन्नाथ का और एक यहाँ गुजरात की तरफ हो गया भगवान द्वारकाधीश का। तो ये 4 धाम हो गए मेन। और यहाँ पर उत्तराखंड में भी जिनको छोटे 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं उसमें से भी ये प्रमुख स्थान है। यहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और ये बद्रीनाथ धाम। तो ये भी 4 धाम में आते हैं उत्तराखंड के अंदर। और जो भगवान बद्रीनाथ का ये मंदिर है ये साल के 6 महीने ही खुला रहता है और 6 महीने यहाँ पर बर्फबारी होती है तो उस टाइम पे बंद हो जाता है। और यहाँ पर फिर जो पूजा होती है वो फिर जोशीमठ में होती है भगवान बद्रीनाथ जी की। यह मंदिर जो बना हुआ है, जैसे कि बहुत सारे मंदिर है, केदारनाथ शैली का बताते हैं यहाँ उत्तराखंड में ज़्यादातर अगर मंदिर देखोगे, लेकिन यह मंदिर कस्तूरी शैली में बना हुआ है। लेकिन जो मुख्य मंदिर है आप मंदिर के अंदर जाओगे तो वो मंदिर केदार शैली में ही है। लेकिन जो बाहर
का जो जितने भी दृश्य हैं वो कस्तूरी शैली में है। तो यही कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। अब मैं माणा गांव की तरफ निकलूंगा यहाँ से। इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में चालू करूंगा माणा गांव की। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और तिलक कैसा लग रहा है? बहुत गजब लग रहा है मुझे तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय भोले की।